बड़ी गलती लैपटॉप खरीदने से पहले। देखिए लोग क्या करते हैं, अक्सर कूलिंग सिस्टम को ध्यान नहीं देते, बट कूलिंग सिस्टम से बात करने से इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कॉम्बिनेशन। अभी जब भी हम एक लैपटॉप लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ i5 का 12th जनरेशन लिखा हुआ है एंड यहाँ पे RTX के रेट देखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, तगड़ा चलना चाहिए, नहीं चलेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत पुअर है। इसका CPU बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बट GPU बहुत तगड़ा है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन, उसका कूलिंग सिस्टम और यहाँ पे और भी क्या मिस्टेक आप कर सकते हो जब ये एक लैपटॉप को लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, जब ये गेमिंग लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप लेने जा रहे हो, किसी भी तरीके का अपने एक नॉर्मल यूसेज भी लेने जा रहे हो, 40,000 30,000 भी डाल रहे हो, तो एक्सपेक्ट करना है कि 6-7 साल चल जाए बिना कोई हिचकिचाहट से। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका यहाँ पर CPU और GPU। ठीक है, ये जब तगड़ा होता है तो इसके साथ नेक्स्ट आता है आपका कूलिंग सिस्टम। ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड सबसे बड़ा जो लोग गलती कर देते हैं, जो नज़रअंदाज किया जाता है, वो है मॉनिटर का डिस्प्ले। मतलब बस हाँ ये सब CPU GPU मिल रहा है तो चलो मॉनिटर कोई भी हर्ट्स का मिल जाए, बट यहाँ पे तीसरी गलती करते हैं एंड चौथी सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है स्टोरेज को पिक करने से पहले आप बस क्या सोचते हो कि चलो ठीक है 1 TB की SSD ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, तरीके होते हैं खरीदने के। अब इससे क्या होगा, जब अगर आपका CPU और GPU जब तगड़ा होता है ना, तो इसमें आपका इम्पैक्ट करता है आपके लैपटॉप के बैटरी पे, मतलब बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ को जब कॉम्बिनेशन जब आपका परफेक्ट बैठता है ना, तब एक अच्छा लैपटॉप पिक किया जाता है। कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, जब एक लैपटॉप को पिक किया जाता है तो उसमें कूलिंग सिस्टम के नाम पे आपको बस एक फैन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता है। पर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो इसके अंदर मिलता है आपको हीट पाइप। अब हीट पाइप आपको ओनली जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड होता है, जैसे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जिसमें मिलता है, GTX हो या RTX हो, उसमें आपको हीट पाइप देखने के लिए मिलता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अब आके अगर और पैसे लगाओगे तो वेपर कूलिंग चैम्बर भी मिलता है। उससे पहले आप फैन, ड्यूल फैन। अब फैन जो है आपको उससे पहले ये भी देखना है कि आपके लैपटॉप में वेंट कितने हैं, यानी कि एक तो होते हैं जो पीछे के साइड से, एक होते हैं लैपटॉप के पीछे के साइड से जो हवा को फ्लो करते हैं, और एक होता है साइड से। तो आपको कूलिंग सिस्टम देखना है, जितने अच्छे खासे आपके लैपटॉप की हीट को बाहर वो फेंकेगा उतना अच्छा चलेगा। एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर 4 साल हो गया और आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है तो आपको टाइम है कि आप किसी भी नियर बाय कोई भी सर्विस में जाइए, सर्विस करवाइए। सर्विस में होता क्या है कि आपके प्रोसेसर के ऊपर एक थर्मल पेस्ट लगता है, तो वो एक बार लगा लोगे ना तो आपका जो स्लो वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ यार सॉफ्टवेयर का कोई इशू होगा। नहीं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज होते हैं, 3-4 साल के बाद होते हैं, पर थर्मल पेस्ट की वजह से बहुत सारे ध्यान रखना है। 4 साल 5 साल में एक बार जाके थर्मल पेस्ट अपने लैपटॉप के प्रोसेसर के ऊपर लगता है, लगवा लेना। बाकी अब आते हैं वीडियो की ओर, वहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, वो है उसके मॉनिटर को चूज करते वक्त। अब स्क्रीन पे आपको मॉनिटर समझ आ रहा होगा, ये टाइप के मॉनिटर्स आप ले लीजिएगा जब भी आप खरीदने जा रहे हो। अब एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, CPU और GPU ये जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट बैठने चाहिए। अब गलत कॉम्बिनेशन का CPU GPU लोगे तो काम नहीं करता है, मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा डिले होगा या आपका कोई भी काम करने में प्रॉब्लम होगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन खरीदने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जितने हैं ये सब बेंचमार्क है, यानी कि एकदम एट द एंड है। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की हो रही है वैसे वैसे नए नए जनरेशन आ रहे हैं, तो हमेशा नए नए जनरेशन वाले ही पिक करना होता है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझना चाहिए। अगर हो सके तो NVMe वाला ही लेना है, और इसके अंदर भी चीज़ें होती है समझने, हर्ट्स देखना होता है, इसमें भी मेगा हर्ट्स होता है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल मैंने बना के रखा हुआ है कैसे इन देखा जाता है, या किसी का भी देख सकते हो जो आपको एक्सप्लेन किया है कि SSD में क्या क्या देखा जाता है। बट खरीदने से पहले एक बार देख लेना क्योंकि उसमें मेगा हर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं रैम की, तो हमेशा जाइएगा 8 से लेके 16 GB। 8 GB भी बहुत कम हो गया आज के टाइम पे, हो सके तो 16 GB तक ही जाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। आजकल के टाइम पे यहाँ पे क्या मिलता है ना, कोई तो 3060 का जो ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, उसके साथ 8 GB का रैम मत लेना। लेकिन रैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हो सके तो अगर आपके पास डेडिकेटेड अगर आप ले रहे हो ग्राफिक वाला तो 16 GB मैंडेटरी है। मतलब ये स्टार्टिंग है, मतलब इसके नीचे गिरना ही मत। ये देखो मतलब आप क्या है ना सोचोगे कि मैं यहाँ पे पैसे बचाऊँ, हाँ, तो ये आपको बाद में जाके दिक्कत होगा सॉफ्टवेयर को रन करने में। मैं एट यही कहना चाहता हूँ, कूलिंग सिस्टम, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ CPU एंड GPU एंड मॉनिटर, ये 3 चीज़ बस आपको ध्यान देना। यहीं पे लोग अक्सर गलती करते हैं। अगर आप इन दिनों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए गेमिंग लैपटॉप, अगर आप गेमिंग लैपटॉप सोच रहे हो या कोई भी लैपटॉप सोच रहे हो, अगर उसमें कूलिंग सिस्टम नहीं होगा ना तो वो रूम में ना
ऐसा लगेगा जनरेटर चल रहा है, मतलब उतना डबल फैन का आवाज़ आने वाला। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप का हालत नहीं पता है, वो देखना जब यूज़ करते हैं हाई एंड थ्रॉटल पे, जब कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई भी FPS चलता है, बहुत गंदा आवाज़ करता है लिटरली, मतलब सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे वो आवाज़ क्रिएट करता है उसके फैन से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पुअर बैड कूलिंग सिस्टम लैपटॉप ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमेशा जब भी देखना है एक लैपटॉप में एक अच्छा कूलिंग सिस्टम के लिए, या तो देखिए नॉर्मल अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपको देखना है हवा के पास, हमारे लैपटॉप से हवा बाहर फेंकने के लिए कितने सारी जगह हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्यूअल फैन है कि नहीं। अगर आप गेमिंग में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें तो ग्राफिक कार्ड हो गई, तो हीट पाइप है कि नहीं। इसके ऊपर जा रहे हो तो कभी कभी थर्मल कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना। बेस्ट कॉम्बिनेशंस आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा दिया हूँ बार बार। और यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो।